कि आने वाला जो समय होगा 2024 में, जो देश के लिए गौरव की बात होगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर इस देश को बहुजन समाज आदरणीय बहन जी के रूप में एक प्रधानमंत्री देने का काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुजन समाज पार्टी की जो जमीनी स्तर का काम है, उसका ये परिणाम होगा। अगर वोट और परसेंटेज की बात करें तो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो वोट है इस वक्त वो बीजेपी के पास है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस के पास है और तीसरे नंबर पर बसपा आती है। तमाम सोशल मीडिया पे यह दिखाया जा रहा है कि 28 और 38 का खेल बिगाड़ सकती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, ऐसे कौन से मंत्र हैं जिससे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती इतने बड़े सूबे का खेल बिगाड़ सकती हैं, वह हमें बताएं। देखिए, उनके पास सबसे बड़ी ताकत है अम्बेडकरवाद। चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, उससे मजबूत कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो उस आइडियोलॉजी के बलबूते पर ही बीएसपी और बीएसपी का जो नेतृत्व है वो मजबूत है। ये जो दल है, ये जो गठबंधन जो कर रहे हैं, अभी आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसी वाहियात गाली देने वाले लोगों को फिर से उनके घर जाकर के उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि अभी गालियां खाने के बाद फिर उन्हीं के पास जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ। इट मीन्स उनको अपना फ्यूचर पता है, कब हमारा इस देश में पता साफ होने वाला है। इसीलिए गाली देने वाले लोगों के पास फिर से नतमस्तक होकर के अपने साथ लगाने का काम कर रहे हैं। और उनको भी ये पता है कि उनके वो लगातार वो एक उनको आदत सी हो गई है कुछ लोगों को, जो सरकार का जो आनंद है उसको एक बार लेने के बाद वो कैसे ही दोबारा अगर चला जाता तो हासिल कैसे हो। तो इन बातों को ध्यान में रख करके जो गरियाने वाले लोग हैं और वो गाली खाने वाले और गाली देने वाले लोग, तो वो दोनों फिर से अपना काम शुरू किए हैं। और वो उनको ऐसे लोगों को जोड़ना ये साबित करता है कि इनके ये जो जमीन है, वो बेस है, वो अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका। नहीं तो ऐसे गाली 6 महीने पहले गाली देने वाले लोगों को दोबारा से गले लगाना, ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि टोकू और ना मोकू ठोर, हम दोनों जैसे तैसे अपना जो बच जाएं। तो इस देश की जनता ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर नकारेगी। और इन गठबंधन जो कर रहे हैं, इसमें माननीय बहन जी का अपना स्वयं में अपना, चूंकि बीएसपी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो पूरे देश में खड़ी है। और बीएसपी का जो वोट है वो लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के पूरे, अगर कोई ऐसा वोट है जो पूरे देश में है तो वो बीएसपी के पास है। नहीं तो क्षेत्रवार, स्तरवार, स्टेट वाइज वोटों का अपना एक समूह है कि उनका वहां नहीं है, उनका वहां है। बीएसपी का जो वोट है वो पूरे देश में, पूरे देश के कोने कोने में। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से गठबंधन देखने को मिल रहा है, लेकिन गठबंधन जो दिखाई दे रहा है पक्ष और विपक्ष दोनों का दिखाई दे रहा है। 28 एक जगह नजर आ रहे हैं, 38 एक जगह नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ओम प्रकाश सिंह है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद एसएम न्यूज और आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी का। सर, किस नजर से देखते हैं, लगातार उथल पुथल लगी हुई है, तमाम लोग अपने अपने गठबंधन को तैयार कर रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को अलग थलग रखा हुआ है या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती खुद से अलग है? क्या कहना चाहेंगे? तमाम गठबंधन को किस नजर से देखते हैं? 2024 का शंखनाद हो गया है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? ये माननीय बहन जी ने लंबे समय से बीएसपी को अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए जो तैयार किया है, और माननीय बहन जी ने पहले से ये स्पष्ट किया है कि हम अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के उद्देश्य से बीएसपी की स्थापना की गई, और बीएसपी की स्थापना का जो मकसद है कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, उसी मकसद से आदरणीय बहन जी ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के मकसद से, और पहले ही कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएसपी को पूरे देश के कोने कोने में मजबूत करने का काम माननीय बहन जी कर रही हैं। चाहे आप महाराष्ट्र जाइए, तेलंगाना जाइए, राजस्थान जाइए, किसी भी स्टेट में आप जाकर देखेंगे तो वहां सभी स्टेट्स में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के चुनाव को लेकर के पूरी जमीनी स्तर पर मजबूती से अपने तैयारी का काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, अकेले बलबूते पर क्या पूरे देश प्रदेश का इतना बड़ा चुनाव जो प्रधानमंत्री की दौड़ में बहन जी का चेहरा दिखाया जा रहा है, तो क्या बहन जी प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए दावेदार तो हैं, लेकिन क्या वह पूर्ण रूप से लड़ पाएंगे इस तरीके का चुनाव अकेले? देखिए, जो देश है वो लंबे समय आजादी के बाद से देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस की हुकूमत को देख चुका है।
जी, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को जी, कांग्रेस के बाद अगर किसी दूसरे लंबे शासन को देखने का अगर मौका मिला है, तो जी, भाजपा की लगातार की ये 2 सरकारें और इससे पहले भाजपा की 2 सरकारें, एक 13 महीने की सरकार और एक पूरे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरे 5 साल की सरकार। तो लंबे समय यदि कांग्रेस के बाद किसी ने अगर देश में राज किया है, तो बीजेपी ने किया है। दोनों लोगों की जो खराब नीतियां हैं, जिससे जैसे अभी आज आप मोटा-मोटी देखेंगे, अब भाजपा की सरकार ये कहती है कि हमने देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इट मीन्स इस देश के 80 करोड़ लोग इन दोनों पार्टियों की सरकारों में इस स्थिति पे आ गए हैं कि सरकार को उनको खैरात बांट करके अपनी वाहवाही लूटनी पड़ रही है। तो इसका मतलब दोनों पार्टियों की सरकारें अगर देश के लोगों के कल्याण के लिए अगर नीतियां होती, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात ना तो जरूरत होती, ना उनको बात करनी पड़ती। इसलिए दोनों पार्टियों की जो खराब नीतियां रही हैं, उन नीतियों से को पूरे देश के लोग अब जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। देखिए, लंबे समय कांग्रेस की हुकूमत को देखने के बाद लोगों ने बदलाव के रूप में भाजपा को देखा। भाजपा का लंबा समय अब लोगों ने देख लिया है और ये झूठ फरेब देखिए नहीं चलता। जो तमाशा होता है मदारी का, वो जो तमाशा है मदारी एक गांव में एक तमाशा दिखा सकता है। तो जी, अब चूंकि दूसरी बार लोग नहीं देखेंगे, तो ये भारत है। भारत में जो ये जो तमाशे के आधार पर, झूठ के आधार पर 2-3 बारें हुकूमत ये बना चुके हैं। 15 लाख रुपए काला धन लोगों को ला करके देने की बात, पेट्रोल 70 रुपए का 30 रुपए में बेचने की बात और गैस सिलेंडर की महंगाई, इन सारी चीजों को वो अब देश के सामने लाना नहीं चाहते। यानी कि उन्होंने अब नए किस्म के प्रयोग शुरू किए हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि पूरे भारत के कोने-कोने के लोग, अब मुझे नहीं लग रहा है कि इनके खराब नीतियों और जन विरोधी नीतियों के झांसे में इस बार आएंगे। इस बार निश्चित तौर पे ये दोनों ही दलों को देश के लोग नकारने वाले हैं और आने वाले जी, समय में जो समानता की जो विचारधारा की और मानवतावादी जो सोच है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, निश्चित तौर पर इस बार देश में उसका बोलबाला होगा। मुझे पूरा इस बात का यकीन है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी बीएसपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी। लगातार लोग अपने-अपने आकलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है लगातार कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वह कांग्रेस के साथ जा सकती हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश के साथ जा सकती हैं। तमाम इस तरीके के गठबंधन दिखाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि बसपा अभी किसी के साथ गठबंधन करेगी या स्वयं अकेले लड़ेगी? जबकि यह तो तय है कि कहीं न कहीं गठबंधन होगा, लेकिन अभी कहाँ होगा ये नहीं पता है। आप क्या कहेंगे क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर रहते हैं, ग्राउंड स्तर पर कार्य करते हैं, बीएसपी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बीएसपी न तो पहले कभी किसी के साथ गई, न पास गई। जी, बीएसपी के पास लोग चलकर आते हैं। जी, बीएसपी के पास चाहे चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर के आते हो, चाहे चुनाव बाद। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि बीएसपी जब जहां 425 विधानसभा की सीटें होती हैं और उन जी, 425 पर हुक्मरान होने के लिए 213 एमएलए होना जरूरी है। जिनके जी, पास 175 एमएलए थे, वो लोग चल करके 67 एमएलए वाले लोगों के पास आए। ये जी, देश के हालात प्रदेश के उस पर निर्भर करता है। बीएसपी नहीं गई। बीएसपी 175 वालों के पास 67 लेकर के नहीं गई। बीएसपी के पास 175 वाले लोग चलकर आए, जी, 67 लोगों के पास, कि आप आइए, हम आपको जो ये करते हैं और अनकंडीशनल करते हैं। तो ये जी, बीएसपी के पास लोग समय के हिसाब से चलकर आएंगे। बीएसपी को जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा पूरा मानना है। जी। बहन जी ने बोला चलो गाँव की और तो ये जो बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्या लगता है कहाँ तक कितना सार्थक हो रहा है? आप ज़मीनी स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं। क्या ये हवाबाजी में है, ट्विटर पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, क्या ज़मीनी स्तर पे भी इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, गांव गांव स्तर पर जो पीछे सदस्यता का अभियान जो था, सदस्यता अभियान का मतलब क्या है? लोगों को सदस्य बनाना। तो लोग कहाँ मिलेंगे? लोग गांव में मिलेंगे। यानी कि जो ढांचा है पूरे स्टेट का, देश का, वो कहाँ निवास करता है? बूथ पर, गांव में। तो चलो गांव की ओर के अभियान के तहत पहले सदस्यता अभियान चलाया गया। अब फिर से जो अब हाल ही में अभी कुछ काम जो बकाया है, उसको संगठन को तैयार करके और गांव के स्तर पर ही लोगों को जैसे वैचारिक रूप से तैयार किया था,
अब कोई किसी कारण से अगर पार्टी के जो साथ खड़े थे, अगर वो साथ छोड़ करके दूसरे दलों के पीछे गए हैं, वो कोई कारण हो सकते हैं, उनका अपना निजी कारण हो सकता है, कोई नाराजगी हो सकती है, तो उनको वैचारिक रूप से पुनः तैयार करके, रजामंद करके, फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा करके बीएसपी को उसी मुकाम पर ले जाने के लिए जो बीएसपी संगठन काम कर रहा है, आदरणीय बहन जी जिसको पूरी तरह से स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है, और वाकई में जमीनी स्तर पर काम जो हो रहा है उसका परिणाम बहुत जल्दी आपको देखने वाला मिलेगा। और मेरा यह कहना है कि आने वाला जो समय होगा 2024 में, जो देश के लिए गौरव की बात होगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती होगी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर इस देश को बहुजन समाज आदरणीय बहन जी के रूप में एक प्रधानमंत्री देने का काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुजन समाज पार्टी की जो जमीनी स्तर का काम है उसका ये परिणाम होगा। जी। तमाम लोग बसपा की बात करते हैं और उसके बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। ओपी राजभर इसका जीता जागता प्रमाण है। क्या कहना चाहेंगे ओपी राजभर जी के लिए? इस तरीके के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बसपा बसपा करते हैं, लेकिन वो बसपा के बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, वो उनका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जी, हमेशा उनका जो उनके बारे में जानते हैं, उनका जी, निगाहें कहीं होती हैं और निशाना कहीं होता है। तो वो जी, वही उसी का परिणाम है वो। और जहाँ तक बीएसपी की बात है, ये अकेले राजभर नहीं है। पहले लोग इस देश में अपने आप को स्थापित करने के लिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए, पहले वो लोग जी, बाबा बाबा करते हैं। और फिर बाबा बाबा करने के बाद जब बाबा के मानने वाले लोग उनके पीछे कुछ खड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने आप में अपने को भीड़बंद समझ करके, भीड़ का एक अपना नेतृत्व मान करके, जब वो समझ लेते हैं कि अब हमारे पीछे बाबा के मानने वाले लोग खड़े हो गए हैं, और फिर जब उनको लोग तरजीह देना शुरू कर देते हैं, उनके पीछे जो भीड़ दिखती है, फिर वो उसका इस्तेमाल करके फिर अपने हित में वो या तो बापू के पैरों में गिर जाते हैं, या फिर वो आजकल जो दूसरे बापू हैं उनके साथ चले जाते हैं। वो बिल्कुल अकेले राजभर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो पहले बाबा की बात करेंगे, जिससे लोग भावनात्मक रूप से उनके साथ खड़े हो जाए, और उसका इस्तेमाल करके वो फिर अपना व्यक्तिगत अपने आप को स्थापित करने के लिए लायक बन करके उसका इस्तेमाल कर। तमाम पार्टी, तमाम संगठन जो है इस वक्त वह भी बाबा का इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब के नाम का भी लगातार काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के लोगों को जो बाबा का काम तो करते हैं लेकिन बाबा के पद चिन्हों पे नहीं चल पाते हैं? देखिए, अब अब लोग समझ गए हैं कि लोग बाबा की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की अपने होर्डिंग पर बधाई देते हैं, बाबा साहब का फोटो नहीं लगाते। ये बात लोग जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, इन्होंने देखा है कि लोग बड़े होर्डिंग लगाते हैं, अपने फोटो, अपने नेता के फोटो, अपने नेतृत्व के फोटो, लेकिन जिसकी जयंती की, जन्मदिन की शुभकामनाएं बाबा साहब के नाम पर होर्डिंग लगाई जाती है, उसमें बाबा साहब का फोटो ही नहीं है। तो ये सबने देखा है, इसलिए अब लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं है। लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तो छोड़िए, अब लोग मान्यवर कांशीराम साहब तक पे आ गए हैं। उनकी फोटो लगाने का काम करना, उनकी बात करना, कि हम तो मान्यवर, देखिए मान्यवर कांशीराम साहब एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे, बहुजन समाज पार्टी को स्थापना करने वाले लोग थे। वो एक दल विशेष का नेतृत्व करने वाले, पैदा करने वाले लोग हैं, और कोई भी आदमी उनको अपना आइकॉन मानेगा तो आइकॉन तभी माना जाए, उनका अनुयायी तभी माना जाएगा जब उनकी स्थापित राजनीतिक दल का लिए काम करेगा। दल दूसरा जी, होगा, अनुयायी अपने जी, आप को कंस का बताएगा। तो इससे जी, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा, ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। जी। अ, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूं तो किसी जाति धर्म विशेष के नहीं थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सर्व समाज के लिए काम किया था। समझना ये है कि बाबा साहब ने एक स्पीच नंबर 113 में भी कहा था, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप सत्ता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज कितने लोग समझ पाए हैं कि बाबा का जो झंडा लेके घूमते हैं, बाबा साहब डॉक्टर को, बी आर अम्बेडकर को अब टी शर्ट पहनते हैं, उनके फ्लैग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन जमीनी स्तर पर कार्य करके दिखा रहा है? 2024 में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों का। यूं तो आपको समझना होगा कि आज जो कावड़ लेकर आ रहे हैं उसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम की भी एक कावड़ आई थी। कुछ लोग जी, जी, उसका मंदिर। तिरस्कार कर रहे थे, कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तो ये लोगों जी, को समझना पड़ेगा कि अभी कितनी विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की
मानी जाती है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी स्पीच अपनी 22 वचनों में भी कहा था, 22 उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई थी, उसमें भी कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, लेकिन आज भी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे नतमस्तक हैं। लगातार सावन के महीने के अंदर जल अभिषेक करते हुए नजर आएंगे आपको। तो समझना ये होगा कि बाबा साहब की बात करने वाले क्या वाकई बाबा साहब के अनुयायी हैं या नहीं हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।